हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 हिंदी का पहला पाठ ध्वनि। आज हम आपको इसके प्रश्न और उत्तर कॉपी में कराएंगे। तो पहला पाठ है पाठ 1 ध्वनि। पाठ 1 ध्वनि। तो इसके प्रश्न और उत्तर कराएंगे आपको कविता से। जिसका पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। इसका उत्तर है कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके मन में नया जोश व उमंग है। नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफी नए काम करने हैं। काम करने हैं। वह युवा पीढ़ी
को आलस्य को आलस्य की दशा से बाहर निकालना चाहते हैं। तो पहला प्रश्न, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? इसका उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नए काम करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से बाहर निकालना चाहते हैं। यह आपका पहला प्रश्न यहाँ पे हुआ। के बाद प्रश्न नंबर 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से कवि कौन कौन से प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? इसका उत्तर है, फूलों को अनंत करने, फूलों को अनंत करने, अनंत तक विकसित करने, अनंत तक विकसित फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि के
लिए कवि इन्हें कलियों की स्थिति से कलियों की स्थिति स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। इन्हें खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है। आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को कलियों को अपने हाथों की स्पर्श से खिला देगा। खिला देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक
उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। करना चाहता है। तो प्रश्न नंबर 2, इसको हम फिर से समझेंगे। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? तो इसका उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि इन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर इन्हें खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसीलिए वह कलियों को अपने हाथों के स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? अगला जो प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इसका उत्तर लिखेंगे। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य तंद्रा और आलस्य हटाने के लिए
हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त प्राणवान एवं पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्साह का उत्साह का संचार करना चाहता है। संचार करना चाहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम फिर से समझेंगे। प्रश्न नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है?
कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान एवं पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। इसके बाद अगला है कविता से आगे। कविता से आगे इसमें हम आपको पहला प्रश्न कराएंगे। प्रश्न 1, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन में होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है। मौसम सुहावना हो जाता है।
मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आने लगते हैं। खेतों में सरसों के पीले फूल, खेतों में पीले सरसों के फूल दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। कोयल अपने मधुर स्वर से इस मौसम को मंत्रमुग्ध कर देती है। मंत्रमुग्ध कर देती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। होली आदि। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है फिर से इसको समझ लेंगे। प्रश्न था, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि
यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन में होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं। खेतों में पीले सरसों के फूल दिखाई देते हैं। कोयल अपने मधुर स्वर से इस मौसम को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। इस प्रश्न के उत्तर को आप ध्यान से देखिए और इसका अर्थ समझने की कोशिश करिए और इसको कॉपी में नोट करिए। तो आज पहले भाग में हम आपको यहीं तक के प्रश्न उत्तर करा रहे हैं। बाकी के प्रश्न हम आपको अगले भाग में कराएंगे।